हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं हूँ इब्तिसाम। मैं हूं मिस्टर बदलू। यासिर। तेरा ठीक है, तू एक मोटा भाई को उठाता है, दूसरे मोटा भाई को बैठा लेता है। मोटा भाई आपको जैसे पता है कि पहली दो वीडियो में हम हंस भी रहे थे, वो कहानियां गढ़ रहे थे किसी के साथ, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई उन्होंने अपना ना वो अपना छोटा भाई है हाँ ढांचा बैठा दिया भाई। तो उन्होंने कहा मुझे बैठा लो, इसको बैठा लो, एक ही सीन है। तो बहरहाल जो आज की वीडियो लेके आए हैं वो आज हम ऐसा स्ट्रेट कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो माजरत कि हम ना ये सीरीज को भूल ही गए थे, लेकिन हमने सीरीज दोबारा स्टार्ट की है। अच्छा, एक हम ऐसा स्टेट कवर करने जा रहे हैं जिसके एक नहीं, दो नहीं, उसके साथ बल्कि तीन कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। और क्या नाम है, फोर्थ लार्जेस्ट मेरे ख्याल में वो पॉपुलर स्टेट है। और बात कर रहे हैं ये वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में हमारी काफी सारी ऑडियंस हमारी चाहने वाली थी, वो कहती थी कि भाईजान आप महाराष्ट्र को कवर कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा। इसका सबसे जो है ना वो फेमस सिटी वो है कोलकाता। कोलकाता कैपिटल है इसका? हाँ, कैपिटल है। ओके, तो भाईजान आज हम कोलकाता से, तो आपने जो भी हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन्होंने तो सब्सक्राइब करना ही करना है। लेकिन ओवरऑल आज हम 20 शहर कवर करने जा रहे हैं, 20 के टॉप सिटीज निकाले हैं वेस्ट बंगाल के। अब इसके अलावा और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम वीडियो देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि इधर कौन कौन सी चीजें फेमस हैं, कौन कौन सी चीजें, कोई फैक्ट्रीज हैं या कोई ऐसी जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है। चलो भाई चलते हैं। मैं कुछ कहना था कि इधर सिर्फ 20 सिटी है या इससे ज्यादा भी सिटी है? भाई ज्यादा होंगे, लेकिन ये टॉप के 20 सिटीज निकाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को देखेंगे। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को। पश्चिम बंगाल राज्य, जो भारत के पूर्वी भाग का एक बेहद ही समृद्ध और संपन्न राज्य है, यह भारत के पूर्वी छोर पर है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में असम, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा तथा पश्चिम में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। वही पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, जो जीडीपी के मामले में भारत का छठवां सबसे धनी राज्य है, यह अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो भारत का छठा कह रहा है, लेकिन हमने तो कहा कि भारत का चौथा बड़ा, यानी कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा ना। ओके, भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 20 सबसे बड़े शहरों को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। भाई यही करना बाकी रह गया कि इस तरह का कोई पॉपअप दे दिया हर वीडियो में। अदरवाइज तो भाई 98% मैं कहूंगा कि भाईजान 97 थी, अब 98 हो गया है। कम होने के बजाय 1% और बढ़ गया भाई। यार जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमारी फैमिली बढ़ेगी यार। पिछले जो है एक मंथ के अंदर सिर्फ 900 सब्सक्राइबर्स आए। हालांकि ये हमारे 1 या 2 दिन के सब्सक्राइबर्स की मार है। हाँ, तो कितना डिसहार्ट होता है यार। हमारा चैनल कितनी लोगों ने मोहब्बत दिखाई थी, वही मोहब्बत दोबारा चाहिए भैया। ऐसा ही है, और इसके साथ तो कुछ एक्स्ट्रा मोहब्बत दिखाए ना यार। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है इस वीडियो में। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य का 20वां शहर है बशीरहाट, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,70,000 है। पश्चिम बंगाल राज्य में यह शहर इच्छामती नदी के तट पर स्थित है। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल का 19वां शहर है नवदीप। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,72,000 है। नवदीप शहर छोटे छोटे हैं, 1-1 लाख वाले आबादी वाले, जिसे नवदीप भी कहा जाता है। राज्य की इन सिटीज को करने का सिर्फ एक ही मकसद है। बताओ यार, क्या मकसद है यार? कि जो जिन लोगों के सिटी रह गए ना, ताकि उनके सिटीज भी कवर हो जाए, हमारी उनके भी कवर हो जाए, उनके भी तो कवर करने, जिनके आई हैं सिटीज में वो लाजमी हमें बताएं कि भाई हमारा भी सिटी आया और आपने कवर की है। हाँ, वो समझ गया, तू नहीं समझा। देखना यार, तू गलत बात है यार। ये मुझे कोई महल लग रहा है कोई। के नदिया जिले का एक विरासत शहर है, जिसे हिंदुओं द्वारा एक पवित्र स्थान माना जाता है। इस शहर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। नवदीप शहर, जो यहाँ बनाई जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए भी मशहूर है।
जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य का 18वां शहर है बांकुड़ा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,88,000 है। बांकुड़ा, जो इस राज्य का एक जिला भी है, यह द्वारकेश्वर नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का 17वां शहर है कृष्णानगर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,09,000 है। कृष्णानगर, जो कि राज्य में नदिया जिले का एक शहर है, साथ ही इस जिले का मुख्यालय इसी शहर में स्थित है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल राज्य का 16वां शहर है मेदिनीपुर, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 2,32,000 है। मेदिनीपुर, जिसे मिदनापुर भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित एक शहर है। यह शहर कामसाप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य का 15वां शहर है रायगंज, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 2,52,000 है। रायगंज, जो इस राज्य का एक शहर और नगर पालिका है, यह उत्तर दिनाजपुर जिले का मुख्यालय भी है। रायगंज शहर से ही बांग्लादेश के लिए ट्रेन सेवाएं भी चलती है, जो रायगंज से निकलकर बांग्लादेश के पर्वतीपुर जंक्शन तक जाती है। यह शहर तकरीबन 200 साल पुराना है। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल एक नदी के हाँ, तो मतलब कि बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त भी वो कोई वो रोक टोक नहीं है फिर है नहीं ना फिर, क्योंकि उनके स्टेशन पे जाके रुकते यार, हैं। ये तो ज्यादती है। एक वाहिद हमारा बॉर्डर है जिसके साथ इतनी भेद हाँ, बहुत भेदभाव है यार। किनारे बसा हुआ यह शहर, जिसके अगर समीप ही काश ऐसे ही हमारा इंडिया और पाकिस्तान की ऐसे ट्रेनें सरेआम तो चलती। हम सैर करने के लिए मतलब अब इंडिया जाते हैं, अपने व्यूवर से कभी मिलते हैं यार। कभी अभी इस मंथ जो है वो हम महाराष्ट्र घूमने जा रहे थे। हाँ, अगले वंदे month भारत में जाते भाई। वंदे भारत घूमते भाईजान, हम खुद जाके ब्लॉग बना के उस पे रिएक्शन देते हैं हाँ, भाईजान, ये बड़ा देखें मजा आता है यार अगर ऐसे होता तो। रायगंज वन्य अभ्यारण्य भी स्थित है। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य का 14वां शहर है दानकुनी। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,51,000 है। दानकुनी शहर, जो हुगली जिले का एक शहर और नगर पालिका है। यार ये शहर हमने कभी नहीं सुने यार, बिल्कुल क्या नहीं वजह है? यार। यानी कि किसी ने हमें बताया तक नहीं है हाँ। कि ये इस तरह के शहर भी होते हैं यार। मतलब कि धानकुनी और वो पहले इससे पहले वाले शहर सारे पता ही नहीं था हमें। पता ही नहीं था। और हमारी ऑडियंस में से मेरा नहीं ख्याल कोई वेस्ट बंगाल से हमें कोई वॉच भी करता होगा इस लिहाज से। अगर करता होता तो डेफिनेटली वो बताते, करता तो वो सही हमें है। वो हमें रिक्वेस्ट करते कि हमारे स्टेट पे भी जो है ना वो रिएक्शन दे भाई। बिल्कुल। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य का 13वां शहर है हल्दिया। हल्दिया शहर, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 2,76,000 है। यह शहर पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में एक औद्योगिक बंदरगाह शहर है, जो कोलकाता से लगभग 124 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी मुख्य रूप से गंगा की सहायक नदियों में से एक है। हल्दिया टाउनशिप की सीमा हल्दी नदी से भी लगती है, जो गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है। हल्दिया शहर कई पेट्रोकेमिकल व्यवसाय का केंद्र है और कोलकाता के लिए एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। हाँ, जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य का 12वां शहर रानाघाट है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 3,22,000 है। शुक्र है थोड़ी ये बात रानाघाट शहर, जो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। ये यह मुझे नहीं लग रहा है इस लिहाज से 10 करोड़ आबादी होगी। ये भी डाटा रॉन्ग ही होगा। लाख सिटी वाली आबादी वाले शहर हैं यार। ये अभी छोटे हैं ना, बड़े तो आने शहर रानाघाट अनुमंडल का मुख्यालय भी है। यह वैसे तो एक छोटा शहर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। यह अपने हथकरघा उद्योग, विभिन्न प्रकार के फूलों और फूलों की खेती और फूलों के बाजार के लिए भी जाना जाता है। वाकई में भाई क्या जबरदस्त है। वाकई इस तरह फूल उगते हैं भाई, है क्या लाइन बात से तो है कि पूरे खेत हैं। खेती कर रहे हैं और फूलों के बाजार के लिए भी जाना जाता है। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल का 11वां शहर है धुलियान। इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 3,28,000 है। धुलियान शहर, जो इस राज्य में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उपखंड नगर निगम में है। यह शहर साल 1909 में स्थापित किया गया था। यह गंगा और नहर नदी के बीच में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का 10वां शहर है खड़गपुर। खड़गपुर शहर, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 3,40,000 है। खड़गपुर शहर, जो पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक शहर है। भारत का पहला भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर मई 1950 में इसी शहर में स्थापित किया गया था। साथ ही खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में भारत का चौथा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। खड़गपुर से खड़कती हैं कि चूड़ियां
वो नहीं, अब मुझे कोई उसकी यार वो कहावत भूल गई है, याद आती है तो किसकी कहावत थी? ये इसी की खड़गपुर है ना, तो इसके ऊपर एक कहावत बनी थी, खड़गपुर से खड़कती हैं खिड़कियां या चूड़ियां दी, ऐसे ही है, खिड़कियां दी। आगे अब मैं भूल गया हूँ यार, अब बीच में ही। जिसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। वैसे दोस्तों क्यों याद रहती है? तो पहले ओ यार मैं याद आपको पता है कि भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, या भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किन रेलवे स्टेशनों में है? ऊपर आई ये बटन क्या है? ये तो इसने तो हावड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये तो यही लग रही है मुझे। नहीं भाई नहीं कि हाँ ये भाई तो गिल्ले 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 ये गिल्ली जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अभी ये वाली मिस हो गई है, यानी कि ये 30-35 ट्रेनें तो ये गलत अधिक प्लेटफॉर्म किन रेलवे स्टेशनों में है? ऊपर आई बटन पर दोनों ही वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अब तक आपको ये 1,67,000 है। अपनी वीडियो को, हाँ हमने तो कभी आज तक अपनी वीडियो को नहीं दिया भाईजान शूट आउट। हाँ कब देंगे? नहीं देंगे हम यार, हैं? हम ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे, क्यों नहीं? वो भी दे रहा, हम भी करेंगे भाई। हावड़ा शहर जो वेस्ट बंगाल की और वीडियो नहीं ना बनाई। पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में बारासात सदर उपखंड के अंतर्गत आता है। यह पेट्रापोल में कोलकाता और बांग्लादेश की सीमा के बीच जैसर रोड पर स्थित है। इस कारण इसे भारत और बांग्लादेश के बीच माल के निर्यात और आयात के लिए एक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल का 8वां शहर। नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। मैं मुझे तो आ रही है, मैं तो मान रही हूँ, तू ना मान भाई। शांतिपुर है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,94,000 है। शांतिपुर जो इस राज्य में नदिया जिले के रानाघाट उपखंड में एक शहर और एक नगर पालिका है। इस शहर का किला क्षेत्र, जिसे डाकघर के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में माना जाता है कि इसे नदिया के राजा कृष्णचंद ने बनवाया था। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का 7वां शहर है बरहामपुर, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 4,29,000 है। बहरामपुर शहर जो मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, साथ ही इस जिले का मुख्यालय बहरामपुर में ही स्थित है। साथ ही शहर को ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना यहाँ कुछ ब्राह्मण परिवारों के बसने से आरंभ हुई थी। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का 6वां शहर है मालदा, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 4,32,000 है। मालदा, जिसे अंग्रेजी बाजार भी बोला जाता है, यह मालदा जिले के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मालदा डिवीजन का भी मुख्यालय है। इस शहर में 2 नगर पालिकाएं शामिल है, जिसमें मालदा महानगर क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजी बाजार नगर पालिका और पुरानी मालदा नगर पालिका। यह शहर मालदा नदी के तट पर स्थित है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का 5वां शहर बर्धमान है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 4,39,000 है। बर्धमान शहर जो पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में स्थित है, यह शहर दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल राज्य का 4था शहर दुर्गापुर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 7,12,000 है। दुर्गापुर शहर जो इस राज्य के पश्चिम वर्तमान जिले में स्थित है। भारत में यह शहर चंडीगढ़ के बाद दूसरा शहर है जिसे पूरी तरह से नियोजित तरीके से बसाया गया है। जनसंख्या के मामले में पश्चिम बंगाल का तीसरा शहर सिलीगुड़ी है, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 11,26,000 है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर है जो जलपाईगुड़ी जिला और दार्जिलिंग जिला दोनों में ही स्थित है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल का दूसरा शहर आसनसोल है। इस शहर की वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 14,78,000 है। आसनसोल शहर जो कि पश्चिम वर्तमान जिले में स्थित है, यह कोलकाता के बाद राज्य का सबसे ब्रदरहुड क्यों कहा जाता है भाई? बड़ा शहर है। छोटा नागपुर पठार के मध्य में राज्य की झारखंड से सटी पश्चिमी सीमा पर स्थित यह शहर खनिज पदार्थों में धनी है। आसनसोल जो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है और काफी समय से एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन भी रहा है। जनसंख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य का पहला और सबसे बड़ा शहर है कोलकाता, जिसकी वर्तमान समय में कुल जनसंख्या 1,53,33,000 है। इस जैसे सिटीज गाने देना भैया, कहाँ लाख वाले उड़ा रहे हैं। हम भी हैरान होगा कि इंडिया की कोई पॉपुलेशन, कोई सिटी की लाख तो हो नहीं सकती भाई। कोलकाता जो भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है, प्रशासनिक रूप से यह कोलकाता जिले में स्थित है।
कोलकाता शहर, जो कि हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता शहर भारत का एक अत्यंत ही प्राचीन शहर जो शिक्षा, संस्कृति और व्यापारिक दृष्टिकोण से देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाम आप कमेंट सेक्शन में तो कोलकाता शहर, जिसे आनंद का शहर भी ये क्या बनाया हुआ है यार? हाँ। ये यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, इसके साथ कनेक्ट है मेरे ख्याल में। नहीं कहा जाता है। भारत में इस शहर की स्थिति से इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता शहर, जो रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है, देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, यही है भाई उसने ना 3600 दफा मेंशन किया सब्सक्राइब का, एंड में भी वो पॉपअप निकाल के देख मतलब गया। इसका मतलब सब्सक्राइबर की बहुत कमी है यार, हर बंदे, हर यूट्यूबर को कमी है यार। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आई कि यार हमने काफी सारे स्टेट्स कवर किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश तो हो गया, हरियाणा हो गया, हर चीज होगी, लेकिन यार हमने वो स्टेट्स इतने डेवलप्ड देखे हैं, इधर की सरकार क्या कर रही है यार? कोई हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं देखी हमने, कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग्स नहीं देखी। उसके अलावा ये ना असल में काम खराब कर रहा है, हाँ, बहुत हाँ। ठंडा हो गया कमरा। बिल्कुल। अच्छा जी, कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग नहीं देखी। उसके अलावा भाई कोई डेवलपमेंट नहीं देखी, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। और ना इन्होंने कोई मेट्रो का बताया यार, इन सिटीज में मेट्रो का भी नहीं इंफॉर्मेशन दी कि मेट्रो चलती है कि नहीं चलती। शुरू दिन से तेरी खप मेट्रो पे रही है, तुझे मेट्रो के अलावा और कोई अच्छा हमें कमेंट भी आते थे जब शुरू में हम मेट्रो का नाम बता नहीं बात तो सुनना यार, चल सुन ले यार। बात सुन, हम जब नया रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था तब हमें मैं मेट्रो को देख के बड़ा शौक हो जाता था यार। मेट्रो और नीचे कमेंट करते कहते तू मेट्रो को देख कितना शौक क्यों होता है, ये आम है हमारे यहाँ, लेकिन इन यार सिटीज देख ना, फिर देख, वो आज इस चीज को एक साल नहीं, गुजर नहीं, गया है, तू स्टिल मेट्रो को लेके बैठा हुआ है कि बात तो सुने। मेट्रो नहीं नजर आए मतलब भाई। यार उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, अगर होती तो ये वो इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर देते हैं हम, वो हमें देते, बताते कि भाई मेट्रो भी चलती है, जैसे ट्रेन का काफी बता रहे होते हैं और वो काफी बता रहे होते हैं कि इसकी पॉपुलेशन। सिटी कौन सा अच्छा लगा? यार सिटीज तो ये सच बताओ तो मुझे नाम इतने ओके थे, मैं भूल गया हूँ यार सिटीज। भाई मैं तो फूलों का शहर हूँ, वो रघुनाथ जो है ना उसको बनाया अभी तक। यार वो क्या खेती भी है, उन्होंने क्या किया? फूलों की तो खेती और करते हैं कौन से फूल वहाँ काफी फेमस है जो मतलब जिसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है? पे तो वो बात करेगा यार तेरा क्रेडिट तो लेगा वो। यार क्रेडिट तेरा क्रेडिट credit- नहीं लेंगे, मतलब जेन में पॉइंट आया था मैंने पूछ लिया उससे। कैसे तेरे जेहन में पॉइंट है? अभी उसने बात की, तेरे जेहन में कैसे पॉइंट नहीं, आया? उसकी बात से। हम सोच रहे हैं, मुझे वो भी बहुत है क्योंकि वो भी बहुत बड़ा ही सिटी है। हाँ, और यार मुझे वो कठपुतली शहर जो है ना वो बड़ा प्यारा लगा है यार। कठपुतली शहर के तुझे पता है कौन सा है? कठपुतली नहीं हाँ। यार, इसमें नाम भी नहीं आया। कठपुतली शहर भाई दूसरे नंबर पे आया है। कठपुतली शहर क्या हो गया? मैंने फिर नहीं फिर सोया हुआ था। नहीं, सोया नहीं हुआ था मैं, मैंने भी सोया हुआ था है। वही सोया नहीं हुआ था दूसरे नंबर पे कौन सा सिटी आया था? यार, मुझे नहीं याद, वो ओखे नाम से मुश्किल थे। खड़गपुर का ही नहीं पता। तू खड़ा कर। उस टाइम पे बड़ा खड़क खड़क लगा हुआ था। तो खड़गपुर में जबकि वो कहावत पढ़ी थी ना, मैंने कहा यार मैं वेस्ट बीच में बंगाल में से कोई इसको उठा के ले जाओ यार, मेहरबानी हाँ करो यार। ये तो मेहरबानी करो, मुझे उठा के ले जाओ भाई, वेस्ट बंगाल इसी में ले जाओ यार इसे। इसी जगह मैं कहीं इंडिया देख लूंगा यार। हाँ जा भाई तू जा, हम तो तुझे पहले कह रहे हैं फिर जा। आप लोग ही मुझे कॉल पे बात करोगे यार, हाँ यार हमें भी बुला ले यार, हमें भी बुला ले भाई क्या क्या करेंगे यार भाई, डिमांड फैमिली चैनल है, मारो देंगे। यार, में क्या क्या ये लोग तेरी गवाही देते हैं कि भाई ये गलत बात नहीं करता। यार असल में बात ये है कि कब सुधरेगा तू यार जब हमारे व्यूअर हमें सब्सक्राइब कर देंगे, जब तक तुझे तेरा सब्सक्राइब नहीं ना सेट होगा, उन्होंने छनकना करना है। सब्सक्राइब यार। ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ, आपकी वीडियो एंड करता हूँ यार। ये तो हमारा रोना चलता ही रहना अब हम कुछ वो अश्लील वर्ड यूज करने लगे। तो हाँ, तो मैंने इसलिए कहा था कि ये रोना चलता ही रहना। मैं पहला वर्ड मैंने हटा दिया ना ये। हाँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। जो भी इन सिटी से आवाज किए हमें लाजमी बताइएगा, और लाजमी बताइएगा कि आप किस किस जगह पे घूमे फिरे हैं। बिल्कुल। कोई अपनी कोई इंडस्ट्रियल एरिया बताएं, कुछ पार्क पूर्क, कोई घूमने की जगह। हाँ। इसमें तो कुछ भी नहीं कवर हुआ भाई। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल द एंड टेक केयर। टेक केयर।